नमस्कार, जोहार। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ, जो कि बुलेटिन समाचार के साथ आ रही हैं। पता चले कि झारखंड आंदोलनकारियों के परिजनों को हेमंत सरकार की बड़ी सौगात, नौकरियों में मिलेगा आरक्षण। झारखंड आंदोलनकारियों के परिजनों को राज्य सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। राज्य सरकार की रिक्तियों में आंदोलनकारियों के एक आश्रित को 5% का शैक्षणिक आरक्षण देने का फैसला किया गया है। राज्य सरकार की तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नीतियों में हर आंदोलनकारी के एक आश्रित को 5% क्षैतिज आरक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है। यह लाभ आंदोलनकारी परिवार को एक ही बाय दे होगा। इसके लिए झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए है। अधिनियम 2001 में संशोधन किया जाएगा। आंदोलनकारियों के आश्रितों के अलावा महिलाओं को भी रिक्तियों में 5% का शैक्षणिक आरक्षण दिया जाएगा। वहीं दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत राज्य की सभी नियुक्तियों में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। मालूम होगा कि राज्य सरकार की नियुक्तियों में एसटी को 26%, एसटी को 10%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 8%, पिछड़ा वर्ग को 6% और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने का प्रावधान है। तो दूसरी ओर बोकारो में 500 बेड का नया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। इस पर 688 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में संबंधित प्रस्ताव के विचार के लिए रखा जा रहा है। तो दूसरी ओर नामकुम रांची स्टेशन के बीच बनेगा आरओबी। राज्य सरकार के केतारीबागन नामकुम और रांची स्टेशन के बीच पद उबरी पुल आरओबी का निर्माण कराएगी। पद निर्माण विभाग ने नामकुम रांची स्टेशन के बीच आरओबी निर्माण की योजना बनाई है। आरओबी निर्माण पर 8480 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्राधिकृत समिति योजना को पहले ही स्वीकृति प्रदान कर चुकी है। अब इसे कैबिनेट के मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। तो दूसरी ओर झारखंड में नवजात को अस्पताल पहुंचाने के लिए धनबाद पहुंचा पहला नियोनेटल एम्बुलेंस। गंभीर अवस्था में जन्म लेने वाले नवजात को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, बड़े अस्पताल में जाने के लिए अब उनके परिजनों को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार की ओर से संचालित 108 एम्बुलेंस सेवा के तहत धनबाद को एक नियोनेटल एम्बुलेंस प्रदान किया गया है। शुक्रवार को नई नियोनेटल एम्बुलेंस का विधिवत उद्घाटन होगा। इसके बाद जरूरत के अनुसार 108 एम्बुलेंस सेवा के तहत कोई भी नियोनेटल एम्बुलेंस का इस्तेमाल नवजात को हायर सेंटर ले जाने में कर सकते हैं। राज्य में शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से धनबाद जिला को नियोनेटल एम्बुलेंस प्रदान की गई है। दुमका में सरना धर्मकोड को लेकर 30 को रेल व सड़क जाम करने का ऐलान। सांतोला पंचायत के सांतोला गांव के गुरुवार को आदिवासी जंगल अभियान की ओर से रंजित मुर्मू की अध्यक्षता में बैठक की गई। फंता प्रखना जोन की बैठक में उपस्थित असम राज्य के प्रदेश अध्यक्ष सोहन हेम्ब्रम ने कहा कि भारत में करीब 15 करोड़ आदिवासी हैं। आदिवासी प्रकृति पूजक है, लेकिन अभी तक आदिवासियों को सरना धर्मकोड की मान्यता नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि भारत सरकार या सभी राज्य सरकार सरना धर्मकोड लागू नहीं करती है तो 30 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा। रेल व रोड रोका जाएगा। बैठक में बर्नाड हांसदा, शिवाली मुर्मू, हरिदास हांसदा, देवा हांसदा, दिनु मौली, सतीश किस्कू और सोनाली किस्कू आदि उपस्थित रहे। लगातार ठंड की मार छह धनबाद पारा पहुंचा 9 डिग्री पर। ठंड से बचने के लिए जलने लगे हैं। अल्लाह बदले की जिले में ठंड बढ़ती जा रही है। दिन और रात का तापमान स्थिर बना है। आने वाले दिनों में भी मौसम का मिजाज ऐसे ही बना रहेगा। मौसम विभाग के 3 दिनों तक तापमान में बड़े बदलाव नहीं होने का अनुमान लगाया गया है। गुरुवार को तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तय किया गया था, जबकि न्यूनतम तापमान में 9 डिग्री रखा गया रहा। शाम होते ही चल रही ठंडी हवाओं ने लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया। लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं। वहीं जगह जगह पर अलाव भी जलने शुरू हो चुके हैं। जमशेदपुर में एबीएम कॉलेज के पास से हटाई गई 5 दुकानें, पूरा बाजार हटेगा। गोलमुरी स्थित एमबीएम कॉलेज के पास से सब्जी बाजार हटाया जाएगा। सब्जी बाजार में बन रही 3 दर्जन दुकानों को हटाने की योजना जिला प्रशासन ने टाटा स्टील के साथ मिलकर तैयार कर ली है। टाटा स्टील के सुरक्षा कर्मियों ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए 5 झोपड़ियों को तोड़कर हटा दिया। बाकी बची झोपड़ियों को मालिकों को इन्हें जल्द हटाने को कहा गया है। दुकानदारों से कहा गया कि वर्षों से यहाँ पर रोजगार चला रहे हैं, इसलिए उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। टाटा स्टील लैंड विभाग ने इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। तो दूसरी ओर जमशेदपुर में मायके आई भागलपुर की महिला से 10 लाख के जेवर की ठगी। सीसीटीवी में दिखे बदमाश। जिले की एसडीएम थाना अंतर्गत रिपीट कॉलोनी में गुरुवार को बर्तन व जेवर साफ करने का झांसा देकर 2 युवकों ने 10 मिनट में भागलपुर की महिला ब्यूटी सिंह के 10 लाख के जेवर लेकर फरार हो गए। ब्यूटी सिंह जब तक कुछ समझ पाती दोनों
बाइक से फरार हो गए। घटना सुबह 11:45 की बताई जा रही है। ब्यूटी सिंह दोमापुर बीमार मां सुमन देवी की देखभाल करने मायके आई थी। ब्यूटी सिंह ने एमजीएम थाना में शिकायत दर्ज कराई है। एमजीएम पुलिस को घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज में दोनों बदमाशों की तस्वीर मिली है। सुबह 11:45 बजे दोनों युवक बाइक से पहुंचे। बर्तन साफ करने पर जेवर साफ करने की बात कही। जेवर को पाउडर के साथ फ्रिज में रखने को दिया। इसी बीच डिब्बा बदल कर दोनों जेवर लेकर फरार हो गए। भाजपा नेता विकास सिंह ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। देवघर के बुडई के आस्था गांव से चल रहा था ब्राउन शुगर का कारोबार। 2 हुए गिरफ्तार। बुडई व रखिया थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना पर अपने थाना क्षेत्र में छापेमारी कर ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि बुडई थाना क्षेत्र के आस्था गांव से जिले में ब्राउन शुगर का कारोबार चल रहा था। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने गांव में छापेमारी कर शरीफ शेख को पकड़ा। पुलिस ने उसके 5 से 5 ब्राउन शुगर, इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन व एक मोबाइल बरामद किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, आम आदमी की समस्या रखे सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक के बाद विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सदन को नेता प्रतिपक्ष मिल गया है। सत्र में राज्य के विषय आएंगे। लोकतंत्र के सबसे मजबूत, सबसे बड़े मंदिर में आम आदमी की समस्या रखी जाएगी। आम आदमी की समस्या सदन में आएगी तो सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। लोकसभा में पिछले दिनों हुई घटना पर कहा कि यह चिंता का विषय है। संसद के अंदर घटना हुई है। झारखंड के संदर्भ में कहा कि स्पीकर ने संज्ञान लिया है, वह सारी चीजों को देख रहे हैं। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पर रविन्द्रनाथ महतो ने दिए निर्देश। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। शुरू हो चुका है। 5 कार्य दिवस वाले इस सत्र में 15-18 दिसंबर को वित्तीय वर्ष 23-24 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा सत्र को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। आज से ही लोकसभा में 2 युवकों के सदन के अंदर, बुधवार को लोकसभा के 2 युवकों के अंदर सदन के अंदर घुटने की घटना के बाद विधानसभा की सुरक्षा भी समीक्षा की गई है। स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश अधिकारियों को दिया था। तो दूसरी ओर जहां तहां ट्रेन रोकने से भड़के यात्रियों ने हावड़ा मुंबई रूट किया 2 घंटा जाम। झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत चक्रधरपुर से टाटानगर तक चलने वाली सवारी गाड़ी को हर दिन जहां तहां रोके जाने से आक्रोशित यात्री शुक्रवार को भड़क गए हैं। हावड़ा मुंबई रूट को करीब 2 घंटे तक जाम कर दिया गया। इस दौरान शुक्रवार सुबह गम्हरिया थाना अंतर्गत यशपुर रेलवे फाटक के पास करीब आधे घंटे तक ट्रेन को बेवजह रोके जाने से आक्रोशित यात्रियों ने हावड़ा मुंबई रूट को जाम कर दिया। साथ ही सभी यात्री रेल पटरी पर बैठक कर गए और रेल परिचालन को पूरी तरह से बाधित कर दिया। इनकी मांग है कि लोकल ट्रेन को समय पर चलाया जाए। इसकी सूचना पाकर रेल पुलिस के कुछ जवान मौके पर पहुंचे और यात्रियों को समझाने का प्रयास किया। रेल चक्का जाम कर रहे लोग पुलिस की बात मानने को तैयार नहीं थे। करीब 1.5 घंटे बाद सीनी आदित्यपुर व कांड्रा आरपीएफ के पदाधिकारी मौके पहुंचे। उन्होंने सख्ती बरती तो वहां मौजूद लोगों ने खुद ही रेल पटरी खाली कर दी। इसके बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू कराया गया। इस दौरान करीब 2 घंटे तक रेल चक्का जाम रहा। आपको बता दें कि विधानसभा की कार्यवाही 18 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की पहले दिन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। 18 दिसंबर को सुबह 11 बजे फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। सदन की कार्यवाही स्थगित करने से पहले 1932 के खाद्यान्न पर राज्यपाल का संदेश विधानसभा में पढ़ा गया। शोक प्रकाश हुआ और उसके बाद सदन की कार्यवाही 18 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई। हेमंत सोरेन आज खूंटी में लाभुकों से करेंगे ऑनलाइन बात। झामुमो कार्यकर्ता में उत्साह। खूंटी के कचहरी मैदान में शुक्रवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। उपायुक्त लोकेश मिश्र ने एक दिन पहले कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लिया और उन्होंने सभी अतिथियों लोगों के बैठने की व्यवस्था की। पेयजल, शौचालय, एम्बुलेंस सहित अन्य व्यवस्था का जायजा लिया गया। श्री मिश्र ने अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों को ब्रीफ कर कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी दी। सभी जिलाधिकारी और पुलिस को उनके दायित्वों को बताया। मौके पर एसपी अमन कुमार, डीडीसी नीतीश कुमार सिंह, एसडीओ अनिकेत सचान सहित अन्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के तहत कचहरी मैदान में आयोजित शिविर में कुल 15 स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न योजनाओं की जानकारी के साथ साथ आवेदन भी प्राप्त किया जाएगा। मुख्य अतिथि और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। रांची में बिजनेसमैन पर हमले के विरोध में
बिजनेसमैन पर हमले के विरोध में चैम्बर के नेतृत्व में प्रदर्शन। आज बजरे के झारखंड के राजधानी रांची के अति व्यस्तम इलाके रातू रोड में बीते सोमवार को व्यवसायी पर हमला और उसके बाद उनके निधन के विरोध में जैन मंदिर लेन अपर बाजार स्थित सभी टायर की दुकानें बंद है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों की उपस्थिति में दोपहर 1 बजे सभी टायर व्यापारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चैम्बर के प्रवक्ता विकास विजयवर्गीय ने यह जानकारी दी। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही थी। कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि बुलेटिन समाचार के साथ आ रही थी, तो हमें उम्मीद है कि खबर पढ़ने को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।